नमस्कार दोस्तों आज हम पटवार और पुलिस स्पेशल के लिए पेपर सेकंड लेकर आए हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर। और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, इसका एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च को 2019 को। तो ये प्रीवियस ईयर श्रृंखला का पेपर नंबर सेकंड है, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, आपको बताना है कौन सा। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल और मोती महल, इन चारों में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा मोती महल। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको ध्यान रखना है, इसको दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव। कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जबकि मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर सेकंड है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। सांभर, नाडोल, जालोर और रणथंभौर। तो स्थापना से पहले, अजमेर की स्थापना से पहले कौन सी राजधानी थी चौहानों की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांभर। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये वाला। प्रश्न नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता है। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। तो कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं आता। तो इसका सही जवाब होगा जन्माष्टमी। ठीक है, बाकी तीज, नागपंचमी और रक्षाबंधन सारे के सारे किस में आते हैं, श्रावण महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। जसवंत सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह और अनूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। ठीक है, और आपको अगर पॉलिटिकल एजेंट भी पूछे तो जोधपुर का कौन सा था, मेक मैसन। मेक मैसन, ठीक है, मैक मैसन था। और अगर उदयपुर का पूछे तो उदयपुर का कौन था दोस्तों, मेजर सावर्स। सावर्स था। ठीक है, मेजर सावर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां और हवा महल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। पुष्कर मेला, बरतरी मेला, दशहरा मेला, केला देवी। सबसे आसान प्रश्न है, उम्मीद है सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केला देवी मेला। केला देवी का अब ये मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, करौली। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि करौली में केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लांगूरिया गीत गाए जाते हैं, जो दे रखा है राजस्थान की लांगूरिया क्या है, गीत है, जो केला देवी के मेले में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। फड़ चित्रांकन के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। अब आपको भीलवाड़ा में क्या ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा में जोशी परिवार, कौन सा दोस्तों, जोशी परिवार, ये फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। जोशी परिवार भीलवाड़ा में कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रण करना क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। फड़ किसे कहते हैं, कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रण करना। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, अब जोशी परिवार से रिलेटेड है तो श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, पार्वती जोशी, ये प्रसिद्ध फड़ चित्रांकन है, चित्रांकन करने वाले लोग हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन कौन से, श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी। एग्जाम में इनसे भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देलवाड़ा मंदिर समूह कितने मंदिर है। देलवाड़ा मंदिर समूह में कितने मंदिर है, 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब होगा 5। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ और दीपक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू। गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में? तो सब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीकर जिले में। गणेश्वर क्या है? एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। और किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर में विकसित हुई। और इसकी जो खोज है वो रमेश चंद्र अग्रवाल ने की थी दोस्तों। रमेश चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगा जी और रामदेव जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब इनका जो जन्म है, दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख पीठ वो कहाँ है? नारायणा। और ये कहाँ है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? मानसिंह, भगवान जलाल खान और टोडरमल। यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये भगवंत दास है, भगवंत दास मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको जो ध्यान में रखना है, इसकी जो ट्रिक है JMBT। जे से ये जलाल खान हो गया, M से मानसिंह हो गया, B से भगवंत दास हो गया और T से टोडरमल। ये इनके क्रम थे। सबसे पहले जलाल खान, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। फिर मानसिंह गया था सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भगवंत दास हो गया और फोर्थ टाइम टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी करमवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहड़, खैरोदा, पुर और चीकली ताम्रपत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर ताम्रपत्र से जौहर के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज विनोद की रचयिता कौन है? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास और किशोर दास। दोस्तों कौन है राज विनोद के रचयिता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदाशिव भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकी, शुद्धि, भगवत और जनजाति आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, भगत आंदोलन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भगत आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमनालाल बजाज, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी ने इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद में 1936 में पुनः जमनालाल बजाज और शास्त्री जी ने करी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंपा? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। तो बम्बई को सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है?
माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांड्या और भूरेलाल वागड़, भोगीलाल पांड्या इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र वाला किस शहर से संबंधित थी? जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। तो आपको ध्यान में रखना है कोटा। एक किशोरी देवी का भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किशोरी देवी ये भी कहाँ से? कोटा से संबंधित थी, कोटा से संबंधित। कै दोनों में सेम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सिर, माथा, नाक और गर्दन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्दन। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिलों में स्थित है? कौन से जिले में? उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। रामगढ़ विषधारी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बूंदी, बूंदी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छादित तो होनी चाहिए? 33, 20, 65 और 50%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 65% होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ये फिर से रिपीट हो गया। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास स्थान? पर्वतीय वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय और जमाव क्षेत्र। तो कैर और थोर के लिए रेतीले मैदान। केर के वृक्ष दोस्तों, केर कहाँ होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में यानी रेतीले मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? लिथोसोल्स, दोमट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, लाल। तो पर्वतीय मृदा को क्या कहा जाता है? लिथोसोल्स। जो एरिडोसोल्स होती है, एरिडोसोल्स, ये कौन सी होती है? शुष्क मृदा। कौन सी दोस्तों? शुष्क मृदा। अल्फीसोल्स कौन सी होती है? अल्फीसोल्स, तो अल्फीसोल्स होती है जलोढ़ मृदा को, जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? अल्फीसोल। इसके अलावा वर्टिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल ध्यान रखना दोस्तों, काली मिट्टी, और ये कहाँ? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल्स, ठीक है। इसके अलावा इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल दोस्तों, ये इंसेप्टिसोल कहाँ पाई जाती है? ये लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इनमें लाल चिकनी मिट्टी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? BSHW, BSH, जालोर, गंगानगर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो कोपेन के अकॉर्डिंग आपको बताना है BSHW, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर, जालोर। गंगानगर में दोस्तों कौन सा? BWHW, गंगानगर में। डूंगरपुर में कौन सा? AW। बीकानेर में, बीकानेर में भी BWHW, ठीक है। और जो CWG है वो है अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, इनमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाखम, माही तथा इरु नदियां राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और करौली। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर, तो CWA, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके आगे प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कांकने नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में नदी ही नहीं है? अजमेर, चूरू, बहुत बार आया हुआ है, चूरू और बीकानेर, दो जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, 56 बेसिन निम्न में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच के भूभाग को छप्पन बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैराट कौन से जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया बैराट कहाँ है? अजमेर जिले। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की कितने किमी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो 1070 किमी। बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? पाली, सीकर, चूरू और जयपुर। तो जयपुर, क्योंकि जयपुर शुष्क नहीं है, अर्ध आर्द्र में आता है, ठीक है, अर्ध आर्द्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बिसलपुर, जाखम, गुडा और जवाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुडा परियोजना। गुडा। जवाई कहाँ है? पाली के लिए, ठीक है। बिसलपुर टोंक में, ठीक है। जाखम प्रतापगढ़ में। तो ये इनके आंसर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध तुरंत नीचे की ओर बताना? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और नांगल बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी के किनारे जस्ट चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर है। आपको क्रम ध्यान में रखना, ये जो चंबल नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, ये धौलपुर, ठीक है, यहाँ तक चली गई। ये जो चंबल नदी है, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर की ओर कोटा बैराज बना हुआ है, कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है राणा प्रताप सागर, और जो चौथा और अंतिम है वो है गांधी सागर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ झालावाड़ की सीमा आ जाती है, झालावाड़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे दोस्तों ये गांधी सागर है। तो यहाँ पे चूलिया जलप्रपात है, इससे तुरंत नीचे की ओर कौन सा है? राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, कांकरेज किसकी नस्ल है? ऊंट की, बकरी की, भैंस की, गाय की। तो आपने याद करा होगा, तो गाय की इसकी सिंपल सा आंसर। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? फर्स्ट ए, थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ। तो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ए है वो सबसे ज़्यादा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? अच्छा, पीएच क्या पैमाना है? क्षारीयता और अम्लता को मापने का पैमाना पीएच है। तो 7 तो होता है उदासीन, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। तो अब आपको ध्यान पता चल गया होगा, 8 से ऊपर क्षारीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता? 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून और 11 जुलाई। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान के निदेशक कौन है? अशोक गहलोत, ओम प्रकाश बैरवा, शांति धारीवाल और रूप राय भारद्वाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शांति धारीवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान से के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान कितना है? 16%, 12%, 8% और 4%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। जीडीपी में कितना है पशुपालन का? 8%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसका मानव सूचकांक 2007 उच्चतम है, वह है अलवर, बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर में मानव सूचकांक 2007 उच्चतम था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ग्रामीण महिला साक्षरता दर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झुंझुनू में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 11-12 में
राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 8.3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा बताना है। 2.98, 2.95, 2.78 और 2.88। तो 2.98 इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं नियोजन निगम की स्थापना कब हुई? रिक्को की स्थापना कब हुई? 90, 95, 80 और 1975। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में, ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष कौन सा था? 2013, 2012, 2014, 2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2014 में विनियोग प्रोत्साहन स्कीम स्टार्टिंग की थी। 49% है, राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष। आपको बताना वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? 11-12, 12-13, 10-11 और 13-14। तो आधार वर्ष तो दोस्तों 2011-12 ही इसका आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, छाबड़ा और कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। तो दोस्तों ध्यान रखना, छाबड़ा थर्मल पावर स्टेशन सबसे ज़्यादा क्षमता वाला केंद्र है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए और आप पेपर देख पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।